सबसे बड़ा जो मसला है वो इकोनॉमी है। और आज अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे भी आया 2023-24 का, तार साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके कभी चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, और बिजनेसमैन को भी लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आओ, कारोबार आ रहा है, वहां से पैसे आएंगे, लेकिन कोई चीज अभी बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसको जरा बताएं कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रही है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, और कहा जाता है कि थोड़े दिन पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है तारड़ साहब, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पेपर वर्क कर सके। ये मुसद्दक मलिक साहब जो कि पाकिस्तान के एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की। और जरा तारड़ साहब ये भी बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2.4% पे जो है वो ग्रो करेगी इस फिस्कल ईयर में, पर कैपिटा इनकम जो है वो कहा जा रहा है कि 1600 अरब डॉलर 1700 अरब डॉलर के करीब हो गई है। तार साहब, इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं 26% के करीब है। आप कैसे देखते हैं, अगर इकोनॉमी 2.5% पे ग्रो कर रही हो, इन्फ्लेशन 26% पे हो, ब्यूरोक्रेसी पेपर वर्क नहीं कर पा रही, और हम चाइनीज, अमारातीज और सऊदीज को अपना पेपर वर्क तैयार ना करने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट यहां तक अभी तक नहीं पहुंच रही, कैसे देखते हैं तारड़ साहब इस सारी होल जो सिचुएशन है इसको? चीमा साहब, दर हकीकत अभी तक मेरे कान तरस चुके हैं कि किसी भी कोई बाशऊर आदमी ने कोई बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकोनॉमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। बल्कि आज जो मैं बातें करना चाह रहा था चीमा साहब, हम हमेशा मसाइल की बात करते हैं, हल की बात नहीं करते। आज मैं हल की भी बात करना चाहूंगा, खासकर इस चीज पे। देखिए, जो साथ जाते हैं सिफारिशी चले जाते हैं, मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, सियासतदानों को उठा के चले जाते हैं जिनको इकोनॉमी के स्पेलिंग तक नहीं पता। ब्यूरोक्रेट साथ ले जाते हैं जिनके बच्चे सबके लंदन बैठे होते हैं, वो सारा दिन व्हाट्सएप पे के साथ बैठ के बच्चों से चैटिंग कर रहे होते हैं, लंदन के मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के मसाइल डिस्कस नहीं करते। वो यही इश्यूज है आपके। चीमा साहब, मैं आज की ये बात शुरू करने से पहले इसकी बेस बनाना चाहूंगा कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं, और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं। 53 साल पीछे मैं प्रूव करना चाहूंगा। इसके बाद आप अब अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है, उनकी जीडीपी $2688। I'm sorry, I'm mistaken। भारत की जीडीपी 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 जीडीपी। आपकी जीडीपी कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 ₹83 का है इस वक्त, आज की डेट में। 117 जो बंगाली उनका टका है, 117 है $1 के। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं। आपका क्या है? 278 है। और IMF आपको कह रहा है कि ये 330 पर लेकर जाना है आपने। यहां आप खड़े। और मैं आपको बार बार चीख के कहता हूं कि इस्लामाबाद की एस्टेब्लिश डिवीजन के अंदर हर जो सेक्रेटरी बैठा है उसके पास डिग्री हार्वर्ड की है और ऑक्सफोर्ड की है। आज मैं बल्कि खासकर जो आगे बातें करूंगा वो मैं एड्रेस ही ब्रिटिश एजेंटों को करना चाहता हूं। कई लोग इसके मेरे अगले आने वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे वो, क्योंकि मैं 2-3 मुल्कों की मिसालें देना चाहता हूं। शायद इन लोगों को कोई शर्म आ जाए। सिंगापुर इनके सामने है। सिंगापुर की इस वक्त जीडीपी $88,500 है। चीमा साहब, सिंगापुर की। मैं सिंगापुर को भी डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खुदारा इन सिविल सर्विस जो आपके हैं, इस पाकिस्तान के खर्चे पे इनको बर्तानिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों में भेजना बंद कर दें। इनको भेजना है तो बांग्लादेश भेजें कोर्स करने के लिए, इनको इंडिया भेजा करें कोर्स करने के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। इनको कोई यार गूगल पे रिसर्च कर लो। खुदारा ये पाकिस्तान के ऊपर जुल्म ना करो। ये यहां आते हैं तो वापस नहीं जाते। ये यहां मंसूबे बना के जाते हैं, बीवियां बच्चे यही छोड़ के जाते हैं, और फिर पाकिस्तान में रिश्वत का रेट डॉलरों और पाउंडों में करते हैं। जाके तरस करो इस कौम के ऊपर। मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। चीमा साहब, मैं खासकर एक अल सल्वाडोर, एक छोटा सा मुल्क है साउथ अमेरिका में। वहां एक यंग प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा उनका जो है वो जीता है, नायब बकले उसका नाम है। फलस्तीन से उसके एंड सिस्टर फलस्तीन से शिफ्ट होकर अल सल्वाडोर गए थे।